उसके अलावा जब पूछो कि भाईजान सुई किस कैटेगरी का कॉइन है, किसी को नहीं पता, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए भाईजान लेयर 1 लेयर 2 क्या है, उसके बाद AI के कॉइन्स क्या हैं, गेमिंग कॉइन्स क्या है, रियल वर्ल्ड एसेट क्या है, कौन सी कैटेगरी जो है वो किस तरह परफॉर्म करती हैं, पिछले जो ऑल सीजन हमारे पास गया उसमें किन कैटेगरी ने कैसे पंप किया, बेसिकली इनमें कैटेगरी भी जो है वर्किंग करती है डीप एनालिसिस में। आपको पता होना चाहिए कि ये कैटेगरी है AI की। अब फॉर एग्जांपल आगे जैसे आगे GTA 6 गेमिंग का बूम आ गया, जब गेमिंग का बूम आएगा तो जाहिर सी बात है गेमिंग कॉइन्स जो है वो पंप करेंगे, तो आपको ये नहीं पता होगा भाईजान गेमिंग कैटेगरी कौन सी है, गेमिंग के कॉइन्स कौन से और किस तरह परफॉर्म करती है, तो आप किस तरह ट्रेड कर लोगे, किस तरह जो है इन्वेस्टमेंट कर लोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक लाजमी देखनी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी कैटेगरी जो है वो किस तरह वर्किंग करती हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से कॉइन्स आते हैं, वो कॉइन्स क्यों आते हैं, उनके बैकएंड में प्रोजेक्ट क्या क्या होते हैं, सारा कुछ आपको जो है मैं क्लियर करूंगा, स्क्रीन पर जाके क्लियर करूंगा, वेबसाइट के ऊपर क्लियर करूंगा, एक चीज़ आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर ज़ुबानी में आपको बताऊंगा तो मैं बता तो दूंगा, लेकिन उस साइज पे आपको समझ नहीं आएगी जिस तरह स्क्रीन पर जाके समझ आएगी वेबसाइट के ऊपर। जो वेबसाइट का यूज़ करेंगे वो है, जिस वेबसाइट का यूज़ हम करेंगे वो है कॉइन मार्केट कैप। इसके ऊपर हर कॉइन जो है वो लिस्ट है, आप मिलियंस में क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैटेगरीज में हमने काम करना है, और कैटेगरीज में जो टॉप कॉइन्स हैं उनमें काम करना है, और जो है वो अगर लो कैप ढूंढना है तो वो किस तरह ढूंढना है, सारा कुछ जो है वो इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। कैटेगरीज क्या हैं, कौन से कॉइन है, किस तरह कैटेगरीज में मनी रोटेशन होती है, किस तरह कैटेगरीज में पंप होता है, सारा कुछ टाइम वेस्ट किए बगैर हम जो है वो स्क्रीन पर चलते हैं। अच्छा जी, हम जो है वो फ़िलहाल एक जो है वो वेबसाइट पर आ गए हैं जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप, जिसके ऊपर आप जो है वो देख सकते हो कितनी कैटेगरीज़ हैं क्रिप्टो के अंदर, कौन कौन सी कैटेगरी है, उसके बाद कैटेगरीज़ कैसे वर्क करती हैं, उसके अलावा किस कैटेगरी में कौन सा कॉइन है, किस कैटेगरीज में कितने कॉइन है, सारा कुछ आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है वो गूगल पर जाकर एक चीज़ चेक करते हैं, हाउ मच कैटेगरीज इन क्रिप्टो, हाउ मच कैटेगरीज इन क्रिप्टो। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाउ मच कैटेगरीज इन क्रिप्टो, उसने क्या दिया है कि देयर इज़ नो सिंगल नंबर फॉर क्रिप्टो कैटेगरी दैट दे कंसिडर इन्वॉल्व बट ब्रॉडली दे फॉल इनटू टाइप्स लाइक पेमेंट कॉइन, ऑल्ट कॉइन, स्टेबल कॉइन, यूटिलिटी टोकन, डेफी, NFT, मीम्स कॉइन। इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल कैटेगरीज है हमारे अंदर क्रिप्टो में। तो हमने क्या करना है कि जो है वो हमने किस तरह कोई कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, हमने जो है वो किस तरह कैटेगरीज में जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, किस कैटेगरी के किस कॉइन में किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है, हम किस तरह फाइंड करें, नेक्स्ट आने वाली जो है वो बूमिंग कैटेगरी कौन सी होने वाली है, हम जो है वो यही चीज़ें जो है वो आज रिसर्च करेंगे और यही चीज़ें सीखेंगे कि हम जो है वो निकाल किस तरह सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ कि हमने देखने के बाद टॉप कैटेगरीज कौन सी हैं और टॉप कैटेगरीज में जो है वो टॉप के प्रोजेक्ट कौन से हैं। लाइक अब जो है वो हम सबसे पहले चलते ही इसी तरह ये हमारे पास जो है वो टॉप है, उसके बाद ऑल नेटवर्क हैं। अब नेटवर्क तो आपको पता होगा जिनकी ब्लॉक चेन्स हैं, और ये ब्लॉक चेन्स के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स बने होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ज़रा मैं कॉइन मार्केट कैप के ज़रा होम के ऊपर जाता हूँ दोबारा, ये आगे। अच्छा, जो सबसे ऊपर देखें आप क्या आ रहा है, टॉप आ रहा है, फिर ट्रेंडिंग आ रहा है, फिर मोस्ट रेटेड, न्यू, गेनर, रियल वर्ल्ड एसेट। अब रियल वर्ल्ड एसेट के आगे मैं मोर करूँगा तो सारे की सारी हमारे पास जो है वो कैटेगरीज आ गई हैं क्रिप्टो की। हम जो है ज़रा रियल वर्ल्ड एसेट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली RW रियल वर्ल्ड एसेट ये है कि जो एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें वर्ल्ड में, वो एसेट होती हैं, ठीक है, और इनमें जो है वो मल्टीपल क्रिप्टोज भी हैं, ठीक है। और ये जो रियल वर्ल्ड एसेट है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नीश है। आप एज ना नीश भी लेकर चल सकते हो कि जो ट्रेंडिंग नीश आई थिंक चल रही है, या जो कोई ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट चल रही हैं, ट्रेंडिंग कैटेगरीज। आप जैसे रियल वर्ल्ड एसेट का बूम आया था तो वर्ल्ड एक कॉइन है वो जो है वो बहुत ज़्यादा निकला था और उसने अच्छी रैली दी थी। अब ये रियल वर्ल्ड एसेट में जो है वो सारी चीज़ें आती हैं, आप जो है वो इनमें जो है वो क्रिप्टो करेंसी भी देख सकते हो, आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा जो है वो मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसमें आ जाता है रीहो है, बाइनेंस अल्फा है, उसके अलावा मीम कॉइन्स हैं। हम ज़रा जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आ जाता है बाइनेंस अल्फ़ा। ये ऐसी कैटेगरी है और ये राइट नाउ ट्रेंडिंग कैटेगरी है। रीज़न क्या है कि बाइनेंस ने न्यू फीचर जो है वो अब इंट्रोड्यूस करवाया अल्फ़ा के नाम से। तो मेरी हमेशा बात याद रखना, जब बाइनेंस कोई भी फीचर जो है वो कराती है ना इंट्रोड्यूस, तो उसमें जो है वो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और उसमें अच्छा खासा जो है वो अच्छे खासे जो है वो पैसे बनाने का मौका होता है और उसमें अच्छी खासी जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके लिए। जैसे बाइनेंस ने अल्फ़ा का जब क्या नाम है लॉन्च किया था, ये
सिस्टम न्यू। तो MY एक ऐसा कॉइन था जो अल्फ़ा में से निकल के जो है वो इतना ऊपर चला गया था कि मैं आपको इसके स्टेट सिखाता हूँ। अराउंड कितना, इसको जो है वो ज़रा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट करते हैं और इसके अंदर मैं स्टिल ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं ये अल्फ़ा कॉइन अल्फ़ा में अल्फ़ा की कैटेगरी से निकल के आया है। और यकीन करो कि जो है वो किधर था 0.45 से हमारी आंखों के सामने गया अल्फ़ा से निकल के। जो तो यूज़र होंगे बाइनेंस के पुराने, उनको पता होगा कि इस जो प्रोजेक्ट है इसकी कितनी धूम मची थी और ये कितना ऊपर गया था। इसने अराउंड हमें कितना दिया, इसने 32,000 ऑलमोस्ट 33,000% का इसने जो है वो हमें मूव दिया। अगर आपने $1 लगाया होता तो आपका $33,000 बन गया होता MYX के अंदर। दिस इज़ दी पावर ऑफ बाइनेंस अल्फ़ा कैटेगरी। अब एक क्रिप्टो की कैटेगरी है ना बाइनेंस अल्फ़ा, तो उसके अंदर जो है वो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। अब जो है वो आप ट्रेंडिंग में जाके देखोगे तो ट्रेंडिंग में जो से कॉइन चल रहे होंगे, जैसे ये MUSDT है और ये भी अच्छा खासा पंप हुआ। ये PPN USDT है, आज के दिन में अराउंड ये 54% अप है 24 घंटों में। उसके बाद पावर कॉइन है, ये 90% पंप है। GIAX है, ये जो है वो 70% पंप है, 30% पंप है, 55% पंप है, 40% तक भी कुछ कॉइन्स पंप है। इसका क्या मतलब है कि भाई नई कैटेगरी है और इसके अंदर जो है वो इस टाइम अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इस कैटेगरी में इस टाइम पोटेंशियल भी है। मीन कि हम जो है शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इस कैटेगरी में। रीज़न ये है कि इस कैटेगरी में जो है वो अच्छी खासी चीज़ें जो है वो निकल रही हैं और अच्छे खासे जो है वो पंप्स आ रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं, वेल्स पैसे डाल रहे हैं। अच्छा, हम किस तरह देख सकते हैं कि यार हमें किस प्रोजेक्ट में जो है वो एंट्री करनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मोस्ट विजिटेड जो है वो कॉइन सीखेंगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने 24 घंटों के अंदर जो है वो देखा है, जिसके अंदर आए हैं अब ये सारे। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका ऐड होता है मनी रोटेशन वाला। मीन्स कि जैसे PPN पंप हुआ, उसके बाद जो है वो हमारा साज पावर कॉइन पंप हो, उसके बाद फाट कॉइन पंप हो। सबसे पहले हमारा पंप हुआ फाट कॉइन। फाट कॉइन से पैसा निकल के गया PPN के अंदर, PPN से निकल के आया पावर के अंदर, ठीक है। और अगर आप टॉप में देखोगे, अच्छा टॉप के 10 कॉइन्स का भी आप जो है वो एनालिसिस कर सकते हो। टॉप के 10 कॉइन्स में जो है वो अपना बना सकते हो प्लान पाइन का। जैसे एक PPN USDT है, जैसे पंप हो रहा है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है, आपने वहाँ से जो है वो निकाल लिया, उसके बाद आप जो है वो आ जाएं चार्ट के ऊपर, उसके एनालिसिस करेंगे भाई कौन सी ऐसी, ये देखें स्टिल ये मेरे एनालिसिस हुए हैं और ये देखें इसने तकरीबन कितना लास्ट 2 वीक्स में काम थी वो लास्ट 2 वीक्स से इसका देखते हैं कितना पंप दिए। 10x का पंप आई, 10x का पंप और आपके सामने सिर्फ 2 हफ्तों में। तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है भाई इस फील्ड कह दी इस कैटेगरी में। तो आप लोगों को जो है वो कैटेगरीज भी सर्च करनी आनी चाहिए। आप जो कहते होते हैं ना भाई हमें पता ही नहीं हम किस कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि जो है वो कौन सी कैटेगरी में कौन सा कॉइन है, कौन सा कॉइन जो है वो क्या वर्किंग कर रहा है, वो किस कैटेगरी में है, वो अब क्यों जा रहा है। अब क्यों आप जा रहा है, क्योंकि बाइनेंस अल्फ़ा की बेसिकली जो बाइनेंस अल्फ़ा है ना, उसमें जो है वो जो प्रोजेक्ट हैं वो हाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट हैं। उनमें से बाइनेंस अल्फ़ा पे इसलिए लिस्ट करता है कि आने वाले टाइम में जो है वो हम इसे ऑफिशियली अपनी स्पॉट ट्रेडिंग में और फ्यूचर ट्रेडिंग में जो है वो इनमें से किसी भी कॉइन को लिस्ट कर सकते हैं। तो उनमें से हमने जो है वो रिसर्च करनी होती है और उनमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। हमारे पास जो है वो अच्छे खासे कॉइन था, आप जो है वो अपनी रिसर्च करें, उसके अकॉर्डिंग ही फंडामेंटल्स देखें। सारी वीडियोज़ अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हैं आपने फंडामेंटल और टेक्निकल सारा कुछ किस तरह देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगली कैटेगरी में अगर हम चलें, अगली मीम कॉइन्स आपके फेवरेट हैं। अच्छा, अब मज़े की चीज़ जो है वो अब भी आपको पता लग रहा होगा कि मीम्स कॉइन्स में भी कितनी ज़्यादा जो है वो कॉइन्स है। और जो मीम है बेसिकली पूरी एक कैटेगरी है और इस कैटेगरी में जो है वो मल्टीपल कॉइन्स हैं जो स्टैंड आउट करती हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे टॉप पे जो मीम कॉइन का जो है वो समझ ले बादशाह जो कॉइन है मीम कॉइन्स की कैटेगरी में, वो है डॉज। उसके बाद शिबा इनू, फिर पेपे, फिर मीम, फिर ट्रम्प। अब देखो, अब एक चीज़ कितनी मज़े की निकल के कि आपको पता लग गया कि जो ट्रम्प कॉइन है वो भी मीम कॉइन है। तो हमने इससे बच के रहना, क्योंकि मीम कॉइन जो है इनका कोई यूज़ केस नहीं होता, इनके पीछे कोई टीम नहीं होती। इसके बाद जिसका दिल करता है उठ के बना देता है, ठीक है। जैसे ही अब ये फाट कॉइन भी हमारे पास जो है वो मीम कैटेगरी में आ जाता है, तो आपने क्या करना होता है, इस तरह के मीम कॉइन से, शिट कॉइन से आपने बचना होता है। क्योंकि जो कॉइन होते हैं ये रातों रात जो है वो 100x 100x भी चल जाते हैं और एट दी एंड 0 भी जाते हैं। तो अगर आपने जो है मीम कॉइन्स में जाना है तो आपने वो वाली अमाउंट लेकर जानी है, जो चली भी जाए तो आपकी जो है वो फाइनेंशियल लाइफ पे कोई इफेक्ट ना पड़े।
उसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारे पास है सोलाना। इसका क्या मतलब है? सोलाना एक नेटवर्क है और सोलाना के ऊपर जो है मल्टीपल कॉइन्स बने हुए और वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो सोल की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो चेन उन्होंने यूज़ की हुई है वो सोलाना की चेन यूज़ की हुई है। सोलाना इकोसिस्टम के सारे कॉइन है और सोलाना इकोसिस्टम के जो कॉइन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पंप हुए हैं लास्ट टाइम जब। अच्छा, एक और बड़े मज़े की चीज़ बताता हूँ। जब सोलाना पंप होता है तो सोलाना की इकोसिस्टम के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पंप होते हैं। जैसे BNB है, जब BNB पंप होता है तो BNB के जितने भी इकोसिस्टम के कॉइन्स होते हैं वो सारे के सारे पंप होते हैं। अभी जितने भी कॉइन्स हैं कि सारे BNB की चेन पे बने हुए हैं। अब जैसे चेयर लिंक है, ये BNB की चेन भी सपोर्ट करता है, सोलाना की इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करता है। तो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो आप जो है वो इसको भी अपनी नज़र में रख सकते हो और ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। आप जो इसको जो है वो रिसर्च करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपके पास इसका यूज़ केस, वेबसाइट, वाइट पेपर सारा कुछ आ जाएगा। तो रिसर्च आपने खुद करनी है, मेरा काम है आपको बताना। उसके अलावा जो है वो हम चलते हैं नेक्स्ट अपने किसके ऊपर? नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, AI की कैटेगरी, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंडिंग में भी गई है लास्ट ईयर। आपका जो AI है उसकी कैटेगरी में जो टॉप का कॉइन है वो है टाओ USDT और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इसकी टीम भी काफ़ी एक्टिव है। तो क्या कर सकते हैं कि हम टाओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टाओ इस टाइम नीचे है। आप जो है उसको जाकर देखोगे यार इसने जो है वो कितना रिटर्न दिया, इस टाइम किस पोजीशन पे, क्या इस टाइम हम बाय कर सकते हैं? जाहिर सी बात है बाय कर सकते हो। उसके बाद कॉइन मार्केट कैप ने एक नया फीचर जो है वो डाला है इसके अंदर वेबसाइट में। आप जो है वो इनकी AI से भी मल्टीपल क्वेश्चन कर सकते हो। अब क्या हम पूछ सकते हैं? अब इसने क्या दिया कि वाई इज टाओ प्राइस डाउन टुडे, कि आज जो है वो टाओ की प्राइस डाउन क्यों है। तो यहाँ पर आपको जो है वो ये प्रॉपर रिसर्च दे देगा कि भाई टाओ की जो प्राइस है वो डाउन क्यों है। अब जैसे इससे मैं 2 मिनट पूछता हूँ, जैसे मैंने पूछा, अब इसने जो है वो सारा आपको दे दिया। अब सारा जब आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी इसकी प्राइस नीचे क्यों। तो एक एक वेबसाइट, एक एक चीज़ आपको जो है वो चीज़ें सारी सिखा रही होती हैं, सीखने अपनी खुद हैं। उसके अलावा जो है वो अगर आप दोबारा चलो और इसमें बोलते हैं हम जो है वो नेक्स्ट कैटेगरी एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में जो है हमारे पास आ जाता है DePIN आ जाता है, गेमिंग आ जाता है, RWA प्रोटोकॉल्स आते हैं, रियल वर्ल्ड एसेट आ जाता है। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल कैटेगरीज हैं। आपको जो फॉर एग्जांपल अब DePIN है, अब आपको नहीं समझ आ रही कि भाई ये कैटेगरी क्या है। अब इससे आसान मैं नहीं आपको बता सकता। आपको मैं आपका मेंटोर दे देता हूँ। भाई मैं आपका मेंटोर नहीं हूँ, कोई आपका मेंटोर नहीं है। आपका मेंटोर जो है वो AI है। AI को भाई अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट ले आओ, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। आपको नहीं समझ आ रही किसी भी चीज़ की नहीं समझ आ रही, वीडियो में किसी चीज़ की नहीं समझ आई, रुको उसी टाइम स्क्रीनशॉट लो, ChatGPT के पास चले जाओ। कि और एक और चीज़ कि अगर आपने नॉलेज टेस्ट करनी कि यार ये बंदा मुझे बता रहा है क्या ऐसा है, अभी स्क्रीनशॉट लो, सारा कुछ जो मैंने बताया वो सारा कुछ ChatGPT को तो पूछो यार ये सही बताया कि नहीं सही बताया। जब नहीं सही बताया तो आप जो है वो देख सकते हो क्या गलत है क्या ठीक है। तो आपने रिसर्च खुद करनी है, आप लोग रिसर्च करते नहीं हो। आप DePIN क्या वर्क हमने पूछना है कि जो कैटेगरी है DePIN की ये क्या वर्किंग करती है क्रिप्टो में। ये कैटेगरी क्या काम करती है क्रिप्टो में। अब इतना आसान पूछा कि उर्दू में उससे पूछा भाई ये कैटेगरी क्या काम करती है, वो आपको सारा कुछ बताएगा। अब इजी एक्सप्लेनेशन बताएगा रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। इससे आसान अब आप जो है वो क्या ढूंढते हो। तो बाकी आपने जो है वो कैटेगरीज को लाजमी एक्सप्लोर करना है कि कैटेगरी के अंदर जो है वो कितने भी कॉइन्स हैं, उनके टॉप 10 कॉइन्स के अंदर आपने रिसर्च करनी है, उनके वाइट पेपर पढ़ने हैं, उनकी वेबसाइट को देखनी है। यहाँ पर जितने भी आपको कैटेगरीज शो हो रही है ना मोर में, आपने इन सब कैटेगरीज के अंदर 10 कॉइन्स को जो है वो जो टॉप 10 के कॉइन्स हैं उनको जो है वो रिसर्च करनी है, उनका वाइट पेपर देखना है, उनकी वेबसाइट देखनी है, उनकी टीम के ऊपर रिसर्च करनी है, उनके टेक्निकल देखनी है। तब जाकर आपको सारी समझ आएगी कि जो है एक्चुअल में क्रिप्टो वर्क किस तरह करती है। तो अब इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं और मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।